श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में वायव्य संहिता उत्तरार्ध 10वां अध्याय शिवोपासना निरूपण। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव से देवी पार्वती ने क्या प्रश्न किया और शिव जी ने उसका क्या उत्तर दिया। तब उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप प्राणीजन पर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। तब शिव जी बोले, हे प्रिय, मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र साधन श्रद्धा भक्ति है। मैं कर्म, जप, यज्ञ और समाधि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना भक्तिपूर्ण आराधना से। जिस भक्त के मन में श्रद्धा हो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ वार्तालाप भी कर लेता है। अतः जो मुझे अपने वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में सभी वर्णों की रक्षा करता है। जो अपने वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करता है उसी को मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे को नहीं। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके विद्वजन की श्रद्धा भावना बढ़ती है। वे जीव जो एकाग्रचित्त होकर मेरा ध्यान करते हैं मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। वर्ण आश्रम पर चलने वाले जीव मोह माया और पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। सनातन धर्म के ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग नामक 4 पद है। भक्तिपूर्वक साधना ज्ञान कहलाती है। 6 मार्गों से किए गए शुद्धि विधान को क्रिया कहते हैं। वर्णाश्रम युक्त विधि से पूजन अर्चन को चर्या कहा जाता है। मेरी भक्ति में अपने हृदय को लगाकर अन्य वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। निर्मल हृदय से भक्ति पूर्वक ध्यान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अपने इंद्रियों को वश में करने वाले विरक्त पुरुषों को ही ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान ये मेरे भजन के 5 प्रकार हैं। पूर्व वासनावश बाह्य अथवा आभ्यंतर जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं समझना चाहिए। आंतरिक शुद्धि से ही आत्मशोधन होता है। भजन बाह्य हो या आंतरिक, दोनों में ही भाव होना चाहिए। प्रेम और समर्पण के बिना पूजन निरर्थक है। 11वां अध्याय ब्राह्मण कर्म निरूपण। त्रिलोकीनाथ परमेश्वर शिव बोले, हे देवी, 3 बार नहाना, अग्नि कर्म करना, लिंग पूजा, दान, ईश्वर भाव, दया भाव, सत्य, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, पढ़ना पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच आदि वर्ण धर्म है। ब्राह्मणों के लिए क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, तत्व ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, सर्वसंग में निवृत्ति आदि परम आवश्यक है। ब्रह्मचारियों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। सभी वर्णों की रक्षा करना, शत्रु पर विजय, दुष्ट जनवध, ऋतुकाल में स्त्री गमन, सेना रक्षण एवं मेरे भक्तों पर पूर्ण विश्वास करना आदि क्षत्रिय धर्म है। वैश्य धर्म गोरक्षा, व्यापार और खेती करना है। सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। गृहस्थियों को अपनी गृहस्थी का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य, पत्नियों को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। विधवा स्त्रियों को भूमिशयन,
धर्म, व्रत, दान, तप, शांति का पालन करना चाहिए। वह चतुर्दशी, पूर्णमासी व एकादशी का व्रत करना चाहिए। मेरी आराधना करने वाले प्राणीजन को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। 12वां अध्याय पंचाक्षर मंत्र की महिमा। मुनि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, वेदों एवं शास्त्रों में ओंकार का और षडाक्षर मंत्र की महिमा का गुणगान किया गया है। यह मंत्र भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसके अर्थ में बहुत सी सिद्धियां विद्यमान हैं। यह मंत्र परम मुक्तिदाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मनोरंजक तथा परे से भी परे है। इस मंत्र की बड़ी महिमा है। अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी यह तीनों गुणों से परे है। पंचाक्षर मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। यह मंत्र सर्वज्ञ एवं समर्थ है। ओम में ब्रह्म स्थित है। नमः शिवाय में ईशान नामक सूक्ष्म ब्रह्मांड स्थित है। भगवान शिव तो सदा इस मंत्र में निवास करते हैं। यह मंत्र संसार से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस मंत्र पर अविश्वास करने वाला अधर्मी मनुष्य नरक का भागी होता है। इस पंचाक्षर मंत्र में 7 करोड़ मंत्र हैं तथा अनगिनत उपमंत्र हैं। पंचाक्षर मंत्र एवं षडाक्षर मंत्र में संपूर्ण शिव ज्ञान तथा सभी विद्याओं के तत्व हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय नामक महामंत्र है, उसे अन्य किसी शास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती। 13वां अध्याय कलिनाशक मंत्र। देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, कलयुग में पाप रूपी अंधकार निरंतर बढ़ता जाता है। धर्म से विमुखता आ जाती है। धर्म के आचार विचार सभी परंपराएं एवं मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं। तब उसमें आपके भक्तों की क्या गति होगी और वे कैसे मुक्त हो पाएंगे। पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हे देवी, कलयुग में पंचाक्षर मंत्र का भक्तिपूर्वक जाप करने वाले मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। पापियों, निर्दयी एवं कुटिल जन भी श्रद्धा भावना से पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से भवसागर से पार हो जाते हैं। पंचाक्षर मंत्र के जपने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह सर्वोत्तम मंत्र है। महर्षि इसी मंत्र के प्रभाव से स्वधर्माचरण करते हैं। प्रलय आने पर सभी स्थावर जंगम जीव नष्ट हो जाते हैं। तब मैं ही एकमात्र जीवित रहता हूँ। सारे वेद और शास्त्र मुझ में लीन हो जाते हैं। फिर नई सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि के पुनः आरंभ में जब श्रीहरि क्षीर सागर में सो रहे थे, उस समय उनकी नाभि से पंचमुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सृष्टि की रचना करने हेतु मेरी तपस्या की। तब मैंने ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन देकर उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी। इसी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने देवताओं, दानवों, ऋषियों एवं प्राणीजन की रचना की। नमः शिवाय यह 5 अक्षरीय मंत्र महामहिमावान है और सारे जगत का बीज रूप है। इसे वेदों से उत्तम माना गया है। मेरे द्वारा प्रकट प्रथम विद्या यही है। वामदेव इसके ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। मैं इस मंत्र का देवता हूँ। यह मेरा परम प्रिय मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र कलयुग में इस भवसागर से तारने वाला मंत्र है। 14वां अध्याय व्रत ग्रहण करने का विधान। भगवान शिव बोले, हे प्रिय, ऐसा व्रत जो क्रिया और श्रद्धा से हीन हो निष्फल होता है। तभी सिद्ध व्यक्ति श्रद्धा भाव बढ़ाते हैं और तत्वज्ञाता गुरु की शरण में जाते हैं। प्राणीजन शरीर, मन और वाणी द्वारा उनका पूजन करते हैं और यथा योग्य वस्तुओं का दान करते हैं। इसलिए जब प्राणीजन गुरु की शरण में जाते हैं तो उन्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देते हैं।
और जब शिष्य का अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है तब उसे घृत से स्नान करा आभूषण से भूषित कर ब्राह्मणों का पूजन करें। फिर गौशाला या मंदिर में जाकर विधि पूर्वक ज्ञान का उपदेश दें। गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। इससे परम गति प्राप्त होती है। वाचक जप का फल 1 गुना, उपांशु जप का 100 गुना, मानस का 1000 गुना, सगर्भ का 1,00,000 गुना होता है। मंत्र के अंत में ओंकार होना चाहिए। ध्यान के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौ के पास ही जप करना चाहिए। वशीकरण हेतु पूर्व, घात करने हेतु दक्षिण, धन प्राप्ति हेतु पश्चिम और शांति हेतु उत्तर की ओर मुख करके जप करना चाहिए। आचारहीन व्यक्तियों को लोक निंदक माना जाता है, तब उत्तम धन एवं श्रेष्ठ विद्या को आचार माना जाता है। निंदक मनुष्य को परलोक में भी सुख नहीं मिलता, इसलिए हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र पतित चांडालों को भी सुधारने वाला तथा परम गति प्रदान करने वाला होता है। 15वां अध्याय दीक्षा विधि। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे शिव संस्कारों के बारे में बताइए। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मनुष्य द्वारा 6 मार्गों को शुद्ध कर लेना संस्कार कहलाता है। ज्ञान प्रदान करने वाले तथा बंधनों का नाश करने वाले संस्कार दीक्षा कहलाते हैं। शांभवी, शाक्ति एवं मांत्री शांभवी दीक्षा 3 प्रकार की होती है। शांभवी तीव्र और तीव्रतरा 2 प्रकार की होती है। पाप नष्ट करने वाली तीव्र तथा आनंद प्रदान करने वाली तीव्रतरा शांभवी दीक्षा कहलाती है। योग मार्ग से शिष्य शरीर में प्रवेश कर गुरु द्वारा दी गई दीक्षा शाक्ति दीक्षा कहलाती है। कुंड कुंडल सहित की गई क्रिया दीक्षा मांत्री दीक्षा कहलाती है। शिष्य को अपने गुरु के गौरव को बढ़ाने हेतु नित्य उनका पूजन करना चाहिए। गुरु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हमें गुरु आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। गुणवान गुरु जो सर्वेश्वर शिव के परम भक्त हैं, परम मुक्तिदायक हैं। गुरुदेव अपनी शरण में आए ब्राह्मण शिष्य की 1 वर्ष, क्षत्रिय की 2 वर्ष एवं वैश्यों की 3 वर्ष तक परीक्षा करें। जो शिष्य दुख एवं ताड़ना पाकर भी मौन रहे और दुख का अनुभव न करे, उन्हें शिव तत्पात्र एवं शिव संस्कार योग्य मानना चाहिए। परीक्षा लेने के पश्चात गुरु को सप्रेम दीक्षा देनी चाहिए। 16वां अध्याय शिव भक्त वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समय आह संस्कार को ग्रहण करते समय सर्वप्रथम शुभ दिन और शुभ समय देखें। भूमि पर शिल्प से मनोहर मंडल की रचना करें, जिसके मध्य में वेदी हो। ईशान कोण से 8 दिशाओं में कुंडल बनाएं। फिर चंदोवा, ध्वजा, पताका, मालाओं से उसे शोभित करें। वेदी के मध्य में सुंदर मंडप होना चाहिए। फिर सोने चांदी द्वारा ईश्वर का आवाहन करें। सोना चांदी न होने पर चावल, सिंदूर, पुष्पों से आवाहन करें। 2 हाथ लंबा श्वेत या लाल कमल बनाएं, जिसमें 8 कर्णिका हों। वेदी पर धान, चावल, सरसों, तिल, पुष्प, कुशा बिछाकर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर सुगंधित पुष्प, अक्षत, कुशा, दूर्वा डालें तथा उस पर नया लाल वस्त्र लपेटें। स्वयं आसन ग्रहण करें। मंडल के मध्य में महेश्वर का पूजन करें। फिर भगवान शिव का आवाहन करते हुए कलश का पूजन करें। दक्षिण में शिव जी के अस्त्रों को पूजें
तथा मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ आरंभ करें। शिव अग्नि में प्रधान आचार्य होम करें तथा भगवान शिव से सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। फिर शिष्य शिव जी की 3 बार परिक्रमा करें और दंडवत प्रणाम करें। फिर शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शास्त्रानुसार गुरु शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मूल मंत्र के तर्पण में 10 आहुतियाँ दे। तत्पश्चात शिष्य पुनः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे और पुनः कुश के आसन पर बैठे। गुरु शिव का नाम जपते हुए शिष्य के शरीर पर भस्म लगाएं। फिर शिष्य के कान में शिव मंत्र का उपदेश दें। मंत्र की शिक्षा लेकर शिष्य उस मंत्र का उच्चारण कर शिव जी को प्रणाम करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को अभिमंत्रित रुद्राक्ष व शिव मूर्ति भेंट करे और शिष्य उसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करे। 17वां अध्याय। शिव तत्व साधक। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, कला, तत्व, भवन, वर्ण, पद, मंत्र आदि 6 अध्याय हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और अतीत 5 अध्याय हैं जो आवृत कहे जाते हैं। पृथ्वी को तत्वाध्याय कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो तत्व सहायक हैं। उनके तत्वों की गणना करना असंभव है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष भेंट करने के बाद गुरु को शिष्य सहित मंडल में जाकर शिव पूजन करना चाहिए। 4 सेर चावलों की खीर बनाकर आधी खीर भगवान शिव को अर्पित कर देनी चाहिए। फिर नकार, मकार आदि 5 कलशों पर 5 वर्ण धारण कराएं। मध्य में ईशान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सद्योजात, उत्तर में वामदेव को स्थापित करें। कलशों को प्रोक्षित कर हवन आरंभ करें। फिर आधी खीर को होम कर दें, बाकी को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। तर्पण कृत्य कर्म कर पूर्ण आहुति दे। ओम नमः शिवाय से प्रदीपन कर 3 आहुतियाँ दे। कन्या द्वारा काते गए सूत को अभिमंत्रित कर शिष्य की शिखा में बांध दे और पूजन करें। भगवान शिव का ध्यान और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिष्य रात्रि को सोए और रात्रि में जो स्वप्न दिखे उसे विस्तार पूर्वक अपने गुरु को बताएं। 18वां अध्याय। षड्ध्व शोधन विधि। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, तत्पश्चात आचार्य की आज्ञा से स्नान कर नित्य कर्म कर ध्यान लगाकर हाथ जोड़कर वहाँ से प्रस्थान करें। पुष्प अर्चन और शिव नाम का उच्चारण करते हुए मंडल में आकर ईशान देव का पूजन करें। अग्नि होम करें। फिर आहुतियाँ डालकर बागेश्वरी का पूजन कर वागीश को प्रणाम कर मंडल में देवता का पूजन करें। गुरुदेव शिष्य को मंत्रों द्वारा शुद्ध करें। फिर पूर्ण आहुति देकर ब्राह्मण का पूजन करें। 3 आहुतियाँ डालकर भगवान शिव का स्मरण करें। तत्पश्चात नील रुद्र वागीश्वरी तेजस्विनी शिव शक्ति का चिंतन करें। फिर गुरु कैंची का प्रोक्षण कर शिष्य की शिखा छेदन करें। फिर उसे गोबर में स्थापित कर अग्नि में होम कर दें। मंडल में विराजमान भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे देवादिदेव, कृपा निधान, आपकी परम कृपा से ही षड्ध्वों का शोधन हुआ है और इसे अवय धाम की प्राप्ति हो। आप नाड़ी संधान के साथ पंचभूतों की शुद्धि करें। फिर 3 आहुतियाँ डालते हुए अणिमा का निरूपण करें। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और देवी जगदम्बा का पूजन करें और अपने पुण्य कार्य को सफल करने की प्रार्थना करें। 19वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मंडप के मध्य में भगवान शिव का पूजन करके वहाँ से कलश की स्थापना करें। फिर हवन करें। हवन करने हेतु शिष्य को सिर खोले हुए मंडप में बैठा दें।
उसके पश्चात 100 आहुतियों का हवन करने के बाद सुगंधित पुष्प मिले जल से अभिषेक करें और शिष्य को देवादिदेव भगवान शिव संबंधी विद्या प्रदान करें। तत्पश्चात शिष्य को साधन करने की रीति बताएं। साधन उपदेश को शिष्य ग्रहण करके गुरुदेव के सामने ही मंत्र का उच्चारण करें। साधन मूल मंत्र का पुरुषरण होता है। इस प्रकार विधि विधान से भक्तिपूर्वक आराधना कर पूर्ण करने के पश्चात खीर का प्रसाद अर्पण करें और दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात आसन पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए ध्यान लगाकर दीक्षित मंत्र का जाप करना आरंभ कर दें। इस मंत्र के 1 करोड़ अथवा सामर्थ्यानुसार जप करें। इस प्रकार इस मंत्र का उपदेश देने वाले गुरु और उपदेश पाने वाले शिष्य के लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। 20वां अध्याय अभिषेक। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, जब शिष्य दीक्षित मंत्र को साध ले तब उसे पशुपति व्रत धारण कराएं। उसे अभिषेक करने के लिए आसन पर बैठा दें। पंचकलाओं से पूर्ण कलश स्थापित कर भगवान शिव का पूजन करें। मध्य के कलश के जल में शिष्य का अभिषेक करें। फिर देवादिदेव भगवान शिव को सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से सुशोभित कर शिव मंडल में आराधना करनी आरंभ कर दें। 108 आहुतियाँ डालकर हवन संपन्न करें। फिर शिव जी की मूर्ति को वहाँ से उठा लें। शिवघट तथा अग्नि का पूजन और आराधन करें। फिर अश्व शोधन की क्रियाएं पूर्ण करें। भगवान शिव में असीम श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वाले और शिव शास्त्रों को जानने वाले विद्वान और ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझते हैं, इसलिए शक्ति संस्कार कर निरूपण करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। श्री शिवार्पणमस्तु।